एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य होना यही चतुर्वर्ण का मर्म है। चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। उसमें महाराष्ट्र के भागवत धर्म के संतों द्वारा किया गया विद्रोह मुख्य था। यह विद्रोह एकदम अलग ही था। दूसरे मनुष्यों की तरह मनुष्य कहलाने वाला ब्रह्मा श्रेष्ठ या ईश्वर श्रेष्ठ, यह विद्रोह था। ब्राह्मण मनुष्य श्रेष्ठ या शूद्र मनुष्य श्रेष्ठ, इस प्रश्न को हल करने की झंझट में साधु संत नहीं गिरे। इस विद्रोह में साधु संत की विजयी हुई। भक्तों का श्रेष्ठता को ब्राह्मण ने मान्य किया। तथापि यह विद्रोह का चतुर्वर्ण व्यवस्था ध्वंस करने की दृष्टि से लाभ नहीं हुआ। भक्ति के आवरण से इंसानियत का अर्थ प्राप्त होता है। ऐसा भी नहीं है मानवता का मूल्य स्वयं सिद्ध है। यह उद्देश्य के लिए संतों ने संघर्ष नहीं किया। परिणामतः चतुर्वर्ण का दबाव कायम रहा। संतों का विद्रोह का एक दुष्परिणाम हुआ। तुम चोखा मेला जैसे भक्त बनो, फिर हम तुमको मानेंगे। ब्राह्मण को दलित वर्ग के शोषण की यह नई युक्ति हाथ लगी। वह दलित विद्रोह करने वाले हाथ शिथिल हुए। यही ब्राह्मण का अनुभव था। सांप्रदायिकता, लोग साधु संत के चमत्कारिकों का दंत कथाओं अतिशयोक्ति के साथ वर्णन करते हैं। साधु संत के भूत दया, न्यायपूर्ण समतावाद तथा उदारवाद विचार की ये लोग खिल्लियां उड़ाते हैं। इस कारण इनके जाति के अभिमान ने पछाड़ा हुआ है। रामदासी पंथ के लोग के पहले से ज्योति भीमनी है। इस पंथ का संस्थापक ही वर्ण वर्चस्व के अभिमान से ग्रसित हैं। मुझे युवा अवस्था में महाराष्ट्र के संत साहित्य का आकर्षण था। मनुष्य की नैतिकता के दृढ़ करने के लिए सत्यता कितना अधिक सहायक है, इस बात की अच्छी तरह से मैं बता सकता हूँ। तो ये अध्याय का नाम था महाराष्ट्र में संतों का कार्य। तो मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करूंगी, आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। और मैं ये कहूँगी कि आप पुराने वीडियोस देखिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर देना। और कहते हैं कि आप परिश्रम करो, बस यही एक मार्ग है अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को हटाने का। थैंक यू सो मच एवरीवन।